गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर द्वारा संचालित आज की इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और मैं स्वागत करता हूं इस आज की इस क्लास में। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान सब्जेक्ट्स का एक टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक जीव विज्ञान की दूसरी यूनिट और लेसन नंबर 5 से है। इस यूनिट का नाम है पुष्पीय पादपों की आकार की मीन्स हम बाह्य संरचना के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम पिछले कुछ 4 से 5 कक्षाओं के माध्यम से पर्ण की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने पुष्पीय पादपों की आकार की नाम के पाठ के अंतर्गत मूल की संरचना और स्तंभ की संरचना के बारे में डिस्कस किया था। क्योंकि पर्ण के कई भाग होते हैं, पर्ण के कई गुण होते हैं, तो प्रत्येक एक एक गुण को एक एक भाग को हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसलिए ये पर्ण से संबंधित 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि पर्ण की सामान्य संरचना कैसे होती है। पर्ण पादप के किस भाग पे लगी हुई थी, मूल पे लगी होती है, स्तंभ पे लगी होती है या फिर शाखाओं पे लगी होती है। फिर हमने पढ़ा था पर्ण फलक की संरचना किस प्रकार की होती है। पर्ण फलक के आधार पर, इसको ब्लेड कहते हैं, ब्लेड के आधार पर पर्ण कितने प्रकार की होती है, संयुक्त पर्ण है और सरल पर्ण के बारे में पढ़ा था। इसके बाद में पढ़ा था उसके अंदर ये पर्ण है वो पादप के किस भाग पे लगी होती है, उसके आधार पर पर्ण विन्यास को पढ़ा था। तो अल्टरनेट प्रकार का पढ़ा था, हिंदी में कहते इसको एकांतिक प्रकार का, सम्मुख प्रकार का, चक्रिक प्रकार का, स्पाइरल नुमा। इस प्रकार से हमने कुल 4 प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि पर्ण के अंतर्गत जो जालनुमा संरचना पाई जाती है, जो छोटी छोटी रेखाएं पाई जाती हैं, कोई बड़ी रेखाएं, कोई छोटी रेखाएं, इन रेखाओं जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो जालनुमा संरचना है छोटी छोटी रेखाओं के रूप में, इसको शिरा विन्यास कहते हैं। पर्ण के अंदर पाई जाती है, इसलिए इसको पर्ण शिरा विन्यास कहते हैं। पर्ण शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से पादपों में कौन से प्रकार का होता है, इसके बारे में हम इस क्लास के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्ण या लीफ पादप का वो भाग है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है। तो उस खाद्य पदार्थ को, अर्थात जो निर्मित खाद्य पदार्थ है, उसको पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए और उस खाद्य पदार्थ को निर्मित करने के लिए आवश्यक जल व खनिज पदार्थों का अवशोषण करने के लिए वो लीफ तक पहुँचे, इसके लिए 2 प्रकार के सहवन्य ऊतक पाए जाते हैं। जल को ट्रांसफर करने वाले या परिवहन करने वाले ऊतकों को जाइलम कहते हैं, जबकि खाद्य पदार्थ का परिवहन करने वाले इन सहवन्य ऊतकों को फ्लोएम के नाम से जाना जाता है। तो क्या पाए जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों एक दूसरे के साथ साथ में होते हैं और साथ साथ में पूरे पादप भाग के अंतर्गत फैले हुए होते हैं। पर्ण चूंकि पतला भाग होता है, इसलिए स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई देता है। तो प्रत्येक पर्ण के अंतर्गत आपने देखा होगा कि प्रत्येक पर्ण में हमेशा एक मध्य रेखा होती है, मोटी रेखा होती है, किसी में पाई जाती है, किसी में नहीं पाई जाती। इस भाग को मध्य शिरा नाम देते हैं, मिड रिब कहते हैं। इस मिड रिब से या मध्य शिरा से कई पार्श्व वेन्स निकली होती हैं, जिन्हें शिराएं कहते हैं। तो ये मध्य शिरा से शिराएं, फिर और पतली पतली संरचना निकली जिसको हम शिरिकाएं कहते हैं। ये शिरिकाएं, शिराएं और मध्य शिरा मिलकर के एक जालनुमा संरचना बनाते हैं।
और उसी जालनुमा संरचना को शिराविन्यास कहा जाता है। तो शिराविन्यास क्या है? पर्ण में पाई जाने वाली शिराओं का जालनुमा संरचना या का विन्यास शिराविन्यास कहलाता है। शिराविन्यास कितने प्रकार का होता है? तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जालिकावत और दूसरा होता है समांतर शिराविन्यास। जैसा कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, द्विबीजपत्री पादप है तो उसमें तो जालिकावत शिराविन्यास पाया जाएगा, और एक बीजपत्री पादप है तो उन पादपों की पर्ण में सदैव समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। लेकिन अन्य पादपों की तुलना में या अन्य पादपों की तरह इस गुण के अंतर्गत भी अपवाद है। क्या अपवाद है? स्माइलेक्स एक बीजपत्री पादप है, इसके बावजूद भी इस पादप की पर्ण में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि द्विबीजपत्री पादप है तो उसमें जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है, लेकिन स्माइलेक्स एक बीजपत्री पादप होते हुए भी कौन सा पाया जाता है? समांतर शिराविन्यास के स्थान पर जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। तो मुख्य रूप से शिराविन्यास को दो भागों में विभक्त किया जाता है, जालिकावत और समांतर शिराविन्यास। जालिकावत कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जालिकावत शिराविन्यास का तात्पर्य क्या होगा? पहली बात, इस प्रकार के शिराविन्यास में एक मेन वेन होगी और उस मेन वेन से मुख्य शिरा से कई प्रकार की छोटी छोटी शिराएं निकली हुई होती है। फिर उसके बाद में क्या होगा? एक नेटवर्क बनेगा, जैसे इस प्रकार का है, जैसे इस डायग्राम के अंतर्गत ये एक मध्य शिरा है और इस मध्य शिराओं से कई छोटी छोटी शिराएं वापस निकली हुई होती है। तो इस प्रकार की बने हुए जालनुमा संरचनाओं का नाम देते हैं रेटिकुलेट अथवा नेटेड वेनेशन। नेटेड का नेट का मतलब क्या होता है? जाल के समान पाया जाता है। अब जो जाल के समान शिराविन्यास पाया जाता है वो भी वापस दो प्रकार के पाए जाते हैं। अब दो प्रकार का तात्पर्य क्या होगा? दो प्रकार के तात्पर्य से तात्पर्य है कि एक मध्य शिरा से निकलने वाली शिराएं आपस में मिलती नहीं है और दूसरा वो किनारे वाले भाग पे जाकर के लगभग आपस में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये कितने प्रकार का हो जाता है? दो प्रकार की संरचना बनाता है। तो पहला है पिनेटली या नेटेड। पिनेटली पीछे की प्रकार का, नेटेड। इस प्रकार के शिराविन्यास में क्या होगा? एक मुख्य शिरा पाई जाएगी। उन शिराओं से निकलने वाली छोटी नली की संरचना को वेन्स कहते हैं। वेन से फिर एक पतली पतली नलिका निकली को वेनलेट कहते हैं। हिंदी में उसको शिराएं और शिलिकाएं कहते हैं। ये एक ही मध्य शिरा से, जैसे इस प्रकार की मध्य शिरा, इससे ये व्युत्पत्ति होती है और फिर पूरे फलक के अंतर्गत लेमिना के अंतर्गत फैल जाती है। तो इस प्रकार का नाम क्या देंगे? पिनेटली नेटेड वेनेशन। इस प्रकार की संरचनाएं को हम कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे देख सकते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप किसी पर्ण को अवलोकित करें, हमेशा पर्ण की दो सतह होती है, एक तो होती है पृष्ठ सतह और दूसरी होती है अधर सतह। तो ऊपरी सतह ये पृष्ठ सतह पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन इसकी बजाय निचली सतह और स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। मध्य शिरा एक मोटी रेखा के रूप में, बाकी पतली पतली रेखाओं के रूप में दिखाई देगी। इस प्रकार का शिराविन्यास आपको देखना था। आग की पत्ती को लो, पीपल की पर्ण को लो, आप पीपल की पर्ण को लेकर देखिए, इसका अवलोकन कीजिए तो आपको जालिकावत शिराविन्यास क्या चीज़ होती है वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। दूसरा पर्ण का प्रकार है वो कहलाता है पामेटली नेटेड, मतलब होता है हस्ताकार जालिकावत शिराविन्यास। हस्ताकार को क्योंकि आगे जाकर के फैलता नहीं, अंगुलियाँ जैसे फैली हुई होती है उस प्रकार के आगे जाकर के मिलते नहीं, इसलिए उसको हम अपसारी जालिकावत शिराविन्यास भी कहते हैं। इसमें क्या होगा? इस प्रकार की शिराविन्यास के अंदर एक प्रिंसिपल वेन्स होगी, मुख्य शिरा होगी, और उसके द्वारा एक ही जगह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक मुख्य शिरा
और उस मुख्य शिरा से कई सारी शिरिकाएँ अलग अलग जगह अलग अलग भागों के लिए निकलती है। तो अराइज एट वन पॉइंट एट द बेस ऑफ द लीफ, जो लीफ का आधारीय भाग है उसके अंतर्गत कई सारी शिरिकाएँ निकलती है। इस प्रकार के शिरा विन्यास मुख्य रूप से हस्ताकार संयुक्त पर्ण के अंतर्गत पाया जाता है। हस्ताकार संयुक्त पर्ण होते क्या है कि जब किनारे भाग से कटाव धीरे धीरे मध्य शिरा के आधार तक बढ़ता है, उस स्थिति में कई सारे छोटे छोटे खंड बन जाते हैं जिसको हम पर्ण कहते हैं। इस प्रकार की बनी हुई पर्ण को क्या नाम देंगे हम? हस्ताकार पर्ण कहते हैं। तो हस्ताकार पर्ण के अंतर्गत पाया जाने वाला शिरा विन्यास मुख्य रूप से क्या कहलाएगा? पार्मेटी नेटेड या हस्ताकार जालिकावत शिरा विन्यास। अब ये हस्ताकार है कैसा? जैसा कि अभी डिस्कस किया हमने कि ये केवल एक बिंदु से मुख्य शिरा एक है और एक से कई सारी शिरिकाएँ अलग अलग भागों के लिए निकलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस डायग्राम के अंदर देखिए कई सारी शिरिकाएँ निकल रही है, लेकिन उसका बेस कैसा है? वो केवल और केवल एक भाग से है। ठीक है, इसी प्रकार की सेकंड डायग्राम के अंदर देखिए आप, इसमें भी एक मुख्य भाग है और इस भाग से एक शिरा यहाँ निकली हुई है शिरिका, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ। इस प्रकार को भी हम मुख्य रूप से हस्ताकार शिरा विन्यास या अपसारी जालिकावत शिरा विन्यास कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है, एक तो हुआ जालिकावत शिरा विन्यास, दूसरा है वो पैरेलल कहलाता है। पैरेलल का मतलब क्या होगा? या तो इसमें एक मुख्य शिरा होगी, एक मुख्य शिरा, इस मुख्य शिरा से निकलने वाली सभी शिरिकाएँ एक दूसरे के समांतर होती, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, जाल का निर्माण नहीं करती। तो इसको हम समांतर शिरा विन्यास के नाम से जानेंगे। या फिर हो सकता है कि एक मुख्य भाग एक बिंदु से सभी शिरिका निकलेगी, लेकिन वो एक दूसरे के पुनः समांतर हो जाती है। जब मुख्य शिरा प्रेजेंट होती है अथवा मुख्य शिरा के साथ मुख्य शिरा मुख्य रूप में नहीं होकर के सभी शिराएँ एक समान होती है, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुख्य शिरा कौन सी होती है और एक दूसरे के समांतर पाई जाती है, तो हम उसको पैरेलल वेनेशन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि डेफिनेशन भी है, इसके करेक्टर भी है कि वेन्स आर पैरेलल विथ मिडरिब, मध्य शिरा के समांतर सभी वेन्स निकलती हो। तो कभी कभी इसमें मुख्य शिरा जैसे लक्षण दिखाई नहीं देते। और इस प्रकार के पर्ण विन्यास किस में पाया जाता है? मुख्य रूप से मोनोकोट प्लांट एक बीजपत्री में पाया जाता है। इस एक बीजपत्री पर्ण में पाए जाने वाले शिरा विन्यास का एक प्रकार इसको रेडियल पैरेलल कहते हैं। रेडियल पैरेलल, जैसा कि एक आग की केले की पर्ण है। केले की पर्ण बहुत बड़ी होती है, धीरे धीरे कटाव हो जाकर छोटे छोटे भागों में हो जाती है। तो ये एक मुख्य शिरा है और इस मुख्य शिरा से कई सारी शिराएँ निकलती हुई दिखाई देती है, जैसे इस डायग्राम के अंदर भी आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार के पर्ण विन्यास को क्या नाम देंगे हम? रेडियल पैरेलल विन्यास। ठीक इसी प्रकार का एक दूसरा होता है जो इसमें हम गेहूं की पत्ती का डायग्राम ले सकते हैं। गेहूं की पर्ण की, इसमें भी कौन सा पाया जाता है? समांतर शिरा में। यहाँ से मुख्य शिरा है और मुख्य शिरा के साथ साथ में फिर बहुत सारी शिराएँ निकलती हुई आपको दिखाई देती। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का समांतर शिरा विन्यास कहलाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों पादपों में एंजियोस्पर्म में कुल 2 प्रकार के शिरा विन्यास पाए जाते हैं। एक तो होता है जालिकावत और दूसरा होता है समांतर शिरा विन्यास। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। अपसारी कह सकते हैं हम इसको सिंपल भाषा में, और अभिसारी कह सकते हैं। आज के इस छोटे से टॉपिक के बाद आप अलग अलग पादपों की पर्ण को देखिए, उसमें निकलने वाली छोटी छोटी रेखाओं को जो धागेनुमा संरचना रूप में है उसको देखने की कोशिश की, अवलोकित कीजिए उसको और पहचानिए कि इस पर्ण के अंतर्गत कौन से प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है, और अपनी नोटबुक में पादप का नाम और उसके आगे शिरा विन्यास कौन सा पाया जाता है वो आप लिखिए। लिखने के बाद में
व्हाट्सएप पर, स्कूल के इस व्हाट्सएप पर आप उसको सेंड कीजिए। सेंड करने के बाद हम आपके आंसर को चेक कर लेंगे कि सही है अथवा गलत है। आज के इसी टॉपिक के साथ में नमस्कार, थैंक यू।